Dear students, good morning. How are you? As I think, by the God grace, you all are fit and fine, healthy at your home. Let's we start our study. Today we will teach about concept of culture. जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि हमने विगत कक्षाओं के अंदर संस्कृति क्या है, संस्कृति की विशेषताएं क्या है, संस्कृति के कितने प्रकार होते हैं, इन सब के बारे में अध्ययन किया। आज हम अपनी इस कक्षा में संस्कृति के उपादान के बारे में पढ़ेंगे। संस्कृति किन अंगों से मिलकर बनती है, उसकी संरचना क्या होती है, इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। प्यारे विद्यार्थियों, संस्कृति मुख्यतः 4 अंगों से मिलकर बनती है, या ऐसे कहें कि संस्कृति की जो संरचना है वो 4 उपादानों या 4 अंगों से मिलकर के बनती हैं। मुख्यतः ये हैं सांस्कृतिक तत्व, संस्कृति संकुल, संस्कृति प्रतिमान और संस्कृति क्षेत्र। ये 4 ऐसे भाग हैं जो संस्कृति का निर्माण करते हैं, संस्कृति की संरचना को बनाते हैं। संस्कृति क्या है वो इन सब तत्वों से मिलकर बनी है। कल्चर ट्रेट, कल्चर कॉम्प्लेक्स, कल्चर पैटर्न, कल्चर एरिया। प्यारे विद्यार्थियों, जैसे मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी इकाई कोशिका है, उसी भांति संस्कृति की सबसे छोटी अविभाज्य इकाई संस्कृति तत्व है। कहने का मतलब है संस्कृति तत्व का विभाजन नहीं किया जा सकता। संस्कृति की सबसे छोटी इकाई सांस्कृतिक तत्व है, और कई सांस्कृतिक तत्व जब अर्थपूर्ण ढंग से एक दूसरे से संबंधित हो जाते हैं, एक दूसरे से मिल जाते हैं, तो संस्कृति संकुल का निर्माण करते हैं, कल्चर कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। जब सांस्कृतिक संकुल संस्कृति को एक विशिष्ट रूप प्रदान करते हैं तो इसे संस्कृति प्रतिमान कहते हैं, और एक विशिष्ट क्षेत्र तक इन संस्कृति प्रतिमानों का जब विस्तार होता है, विस्तार दिखता है, उसे संस्कृति क्षेत्र कहते हैं। तो ये जो 4 कंपोनेंट्स बताए गए हैं, सांस्कृतिक तत्व, संस्कृति संकुल, संस्कृति प्रतिमान, संस्कृति क्षेत्र, ये एक दूसरे से अंतर संबंधित हैं। सांस्कृतिक तत्व सबसे छोटी इकाई है, तत्वों से मिलकर संकुल बनते हैं, कई संकुलों से प्रतिमान बनते हैं, और जब ये सांस्कृतिक प्रतिमान बन जाते हैं तब ये एक विस्तृत या एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में परिलक्षित होते हैं। अब हम बात करते हैं सर्वप्रथम सांस्कृतिक क्षेत्र की। सांस्कृतिक तत्व की। सांस्कृतिक तत्व वे संस्कृति के वे अवयव हैं, वे अंग हैं जिनमें कुछ विशेषताएं पाई जाती हैं। उन विशेषताओं के बारे में अपन अध्ययन करते हैं। उससे पहले आपको बता दूं, कई बार प्रश्न पूछा जाता है, 2 अंकों के प्रश्न आते हैं। 2 अंकों का प्रश्न आता है कि सांस्कृतिक तत्व की या संस्कृति तत्व, कल्चर ट्रेट या कल्चर एलिमेंट की परिभाषा किसने दी, या यह अवधारणा किसने दी। तो क्लार्क विस्लर नामक समाज मानव शास्त्री ने इस अवधारणा को दिया, और उन्होंने यह अवधारणा अपनी पुस्तक मैन एंड कल्चर में प्रतिपादित की है। तो आप लोगों को यह ध्यान रखना है, कभी ऐसा प्रश्न आए
कि कल्चर ट्रेट या संस्कृति तत्व की अवधारणा किसने दी? तो क्लार्क विस्लर महोदय ने दी अपनी पुस्तक मैन एंड कल्चर में। अब हम बात करते हैं संस्कृति तत्व की 3 प्रमुख विशेषताओं की। प्रत्येक सांस्कृतिक तत्व का उसकी उत्पत्ति विषयक इतिहास होता है। चाहे वह इतिहास छोटा हो या बड़ा हो, प्रत्येक सांस्कृतिक तत्व का एक इतिहास अवश्य होता है। दूसरा, सांस्कृतिक तत्व गतिशील होते हैं। गतिशीलता, मोबिलिटी उनकी विशेषता है। ये स्थिर नहीं होते, परिवर्तन होता रहता है इनमें। और तीसरी जो सांस्कृतिक तत्व की विशेषता है वो है इनमें संयुक्तिकरण की प्रकृति होती है। मतलब ये तत्व एक दूसरे से जुड़ने की विशेषता लिए हुए होते हैं, एक दूसरे से जुड़ना चाहते हैं, जुड़ते हैं तभी तो संकुल का निर्माण होता है। अब देखिए, जैसे एक परिभाषा से ये स्पष्ट हो जाएगा। हर्स्कोविट्स, मैंने पहले इनके बारे में जिक्र किया है, इन्होंने संस्कृति को पर्यावरण का मानव निर्मित भाग कहा है। आपने सांस्कृतिक तत्व के बारे में बताया कि यह एक निर्दिष्ट संस्कृति में पहचानी जाने वाली सबसे छोटी इकाई है। जैकब्स तथा स्टर्न ने भी इसके बारे में बताया कि सांस्कृतिक तत्व संस्कृति की वह आविष्कृत तथा हस्तांतरित इकाई है जिनको विवरण या सैद्धांतिक अध्ययन के लिए विभिन्न भागों में विभाजित नहीं किया जा सकता। कहने का मतलब यह है कि यह संस्कृति की सबसे छोटी इकाई है। जिस तरह से किसी भी पदार्थ की सबसे छोटी इकाई परमाणु होती है, एटम होता है, उसी तरह से संस्कृति की अविभाज्य, जिसका विभाजन नहीं किया जा सकता, सबसे छोटी इकाई क्या है? सांस्कृतिक तत्व है। जैसे एक मकान बनाते हैं, मकान की सबसे छोटी इकाई क्या है? ईंट है। ईंट उसका आधार है, उसकी इकाई है। तो इससे कुछ उदाहरण के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास करते हैं। संस्कृति के 2 पक्ष होते हैं, आपको पता है, भौतिक और अभौतिक पक्ष। अब आपको पता है तत्व क्या है। सांस्कृतिक तत्व भी भौतिक और अभौतिक 2 प्रकार के होते हैं। भौतिक पक्ष में हम घड़ी, रेडियो, साइकिल, पेन, पेंसिल, किताब, शर्ट, इन सबको रख सकते हैं। और अभौतिक पक्ष में शब्द, भाषा, साहित्य, रीति रिवाज, प्रथाएं इत्यादि को रखते हैं। इनका विभाजन नहीं किया जा सकता। अगर इनका विभाजन किया जाएगा तो ये अर्थपूर्ण नहीं रहेंगे। इसलिए सांस्कृतिक तत्व सबसे छोटी इकाई है संस्कृति की, इसका विभाजन नहीं किया जा सकता। ये आप लोगों को बिल्कुल इसकी पिक्चर क्लियर हो गई होगी कि सांस्कृतिक तत्व क्या है। नेक्स्ट ये क्लास के अंदर हम लोग इसके दूसरे कंपोनेंट के बारे में अध्ययन करेंगे।